अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहन भाइयों को मेरी जानिब से आदाब और तमाम आलिम इस्लाम को मेरी जानिब से बर रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। अच्छा प्यारे भाइयों, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और मैंने यकीनन अपने जो मुझे लोग कॉल्स कर रहे थे वो इस बात को एग्री करेंगे कि मैं सबसे यही कह रहा था कि वो लोग जो आउट पास पे गए हुए हैं यहाँ से या डिपोर्टेशन पे गए हुए हैं यूएई से बाहर, वो मुझे कॉल करें 10 सितंबर के बाद। अच्छा, कभी उम्मीद ये थी कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से एमनेस्टी का आया था ऐलान, तो इंशाल्लाह ताला 10 सितंबर तक इसके लिए कोई ना कोई यूएई गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि अब एक रश मॉब आ गया है बहुत ज़्यादा उन अफराद का जो यहाँ पर ओवर स्टे हैं, जिनके वीज़े कैंसिल हो चुके हैं या जो किसी भी वजह से जो है इलीगल यहाँ पर रह रहे थे, तो उसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा डिले हो गया है। तो भाई मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा। अब मैं आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो लोग जो आउट पास पे चले गए अपनी कंट्री या डिपोर्ट हो गए हैं अपनी कंट्री में यूएई से, वो किस तरह आ सकते हैं। भाई नोट कर लीजिएगा मेरी चीज़ों को। सबसे पहले तो भाई आपके लिए जो है वो 2-3 चीज़ें हैं, वो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद कर लीजिए और इसको कहीं पेन कागज़ लेकर के लिख लीजिए, क्योंकि लोग फिर मुझे कॉल कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आपने क्या बताया था, कहाँ जाना है। तो उसके लिए जो ना भाई बेहतर ये होगा कि आपको मैं जब एक चीज़ बता रहा हूँ तो उसको आप नोट कर लेना। तो भाई वो लोग जो डिपोर्ट हो गए या आउट पास लेकर चले गए, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो मैं फ्री का तरीक़ेकार भी बताऊंगा और वो भी बताऊंगा जो पैसे खर्च होता है और आपका क्लियर हो सकता है। तो पहले मैं बताऊंगा फ्री वालों का, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, लेंथी प्रोसेस है। भाई अगर आप डिपोर्ट हो गए, अगर आप यूएई से आउट पास लेकर के किसी भी वजह से चले गए, पासपोर्ट गुम हो गया था, ओवर स्टे हो गए थे या XYZ कुछ और हो गया, अरबाब ने आपके ऊपर जो ना वो लेकर पासपोर्ट रख लिया था, आपने खामोशी से दूसरा जो ना आउट पास बनाया, यहाँ से कंट्री से आउट हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ टाइम बैन लगता है। अब इस लाइफ टाइम बैन को ख़त्म करने के लिए आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो यूएई में आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। यानी आपका कोई खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ते में आपका भाई बहन माँ बाप औलाद, ये अगर यूएई के अंदर हैं और अगर उनकी अच्छी जॉब है, उनको यहाँ रहते हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और उनकी सैलरी +5000 है जो मोरे के अंदर शो हो रही है। मोरे क्या होता है ये भी आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट का यहाँ का जो सिस्टम है जिसमें आपकी WPS सैलरी ट्रांसफ़र हो रही होती है बैंक में या आपके WPS अकाउंट के अंदर, वो 5000 से अबव होनी चाहिए। उनके लिए एक तरीक़ेकार है, नोट कर लीजिए। वो तरीक़ेकार क्या है कि इस्तराम होता है। इस्तराम क्या है, यानी एक माफ़ी की एप्लीकेशन, ये बनती है किसी भी टाइपिस्ट से। अब ये चूंकि अरबी में होती है लिहाजा आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे बहुत माइनस है, 40-50-100 दरम ले लेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अच्छा टाइप करने वाला किसी लॉयर से करवाया 100-150 दरम लेगा वो आपसे। और ये एप्लीकेशन लेकर के आप जमा कराएं दारुल क़ज़ा अबू धाबी में, ठीक है भाई। जब आप ये जब जमा करा देंगे तो इसका रिजल्ट फौरन नहीं आता, लेकिन महीना 2 महीना 3 महीना, सम केसेस के अंदर मैंने देखा है कि 6-6 महीने लग गए। वो लोग जो हस्बैंड है और उनकी वाइफ चली गई थी वो जमा करा सकते हैं, या कोई वाइफ है उनके हस्बैंड यहाँ से चले गए थे किसी भी XYZ वजह से, वो भी जमा करा सकते हैं, या कोई बाप है उसकी औलाद के साथ कोई मसला हो गया वो भी जमा करा सकते हैं, या कोई औलाद है उनके वालिदैन के साथ कोई माँ बाप किसी के साथ हो गया था वो भी जमा करा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो यहाँ मौजूद है उसको 2 साल से ज़्यादा हो गया हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उसका, उसके पास जो है इजारी अपनी होनी चाहिए। हाँ जी, एक और चीज़ थी मैंने कहा आपको बता दूं, इजारी यानी कोई ना कोई रिहाइश की जगह होनी चाहिए उसके पास, जो इजारी यानी टेनेंसी एग्रीमेंट आपके पास बना होना चाहिए वो। तो आप फिर एलिजिबल होते हैं माफ़ी इस्तराम की एप्लीकेशन डालने के लिए। इस्तराम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, ठीक है भाई। जो कहेगा कि हाँ मैं एजेंट घूम रहे होते हैं, अल्लाह इतने पैसे दे दो यूं हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा, सब फेक बातें हैं, झूठी बातें हैं। अच्छा दूसरा तरीका, अब ये तो आ गया आपका क्लियर,
तो 6 महीने के दो महीने से लेकर 6 महीने तक में इसका रिजल्ट आ जाता है। और मोस्टली 99.9% लोगों का भाई ये केस निकल जाता है। इसमें कोई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते। गवर्नमेंट यहाँ की बादशाह माशाल्लाह बहुत रहमदिल लोग हैं, माफ़ी दे देते हैं। क्या होता है, बहुत से दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें रमज़ान हो गया, नेशनल डे हो गया, ईद आ गई, तो उसमें जो है ये मिल जाती है। ठीक है ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप आराम से ये काम कर सकते हैं और किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका, वो लोग जिनका कोई यहाँ जानने वाला नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर है भी तो उसकी सैलरी कम है या उसको 2 साल से कम हुआ है, उनके लिए भाई फिर लोकल लॉयर जो है ना आपको हायर करना होता है। लोकल लॉयर की फीस देनी होती है। लोकल लॉयर अपनी एप्लीकेशंस देता है और अदालत से, ठीक है ना, यहाँ की जो बड़ी अदालत है वहां से जा करके, ठीक है ना, इस्तराम ही होता है, लेकिन वो एक दूसरा सिलसिला है, वो लोकल लॉयर के थ्रू होता है। इस सिलसिले में भी जो केसेस होते हैं वो 100% निकल जाते हैं। ठीक है ना, सम केसेस जिसमें होता क्या है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जनाब हम तो सिर्फ आउट पास लेके गए थे, लेकिन जब वो केस की फाइल ओपन होती है तो पता चलता है उनका तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है भाई, तो अगर इस सिलसिले में आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो भाई मैं अपना नंबर दे देता हूँ, 05582978117, ये हमारा नंबर है। आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के जरिए रब्ता कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो बॉटम पे सेम इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, या अगर यूएई में अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पर मौजूद, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। भाई मुझे बहुत सारे लोग जो है वो, मैं आपको मैसेज अगर कहेंगे तो दिखा भी दूंगा, बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि हमसे पैसे ले लो और हमारा क्लियर करा दो। तो मैं, अब आप समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूँ। तो आप इंडिया से जिन साहब ने मुझे 2 लोगों ने मैसेज किए थे, तो भाई मैं पैसे क्यों लूँ जब एक काम नहीं हो सकता, तो मैं वो पैसे क्यों लूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था और कई मरतबा मैसेज में बता चुका हूँ कि वो अफराद जिनका किसी भी वजह से अगर तो आपका भाई मेडिकल अनफिट हुआ है, ठीक है जी, मेडिकल अनफिट अगर हो गया है तो भाई वो मैं तो क्या कोई भी क्लियर नहीं करा सकता। ठीक है भाई, कोशिश करें। मेडिकल अनफिट के लिए अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि भाई हमें पैसे दे दो हम आपका क्लियर करा देंगे, तो आपसे गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, काजिब है। ऐसे लोगों से बच कर रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लंबी हो गई भाई, माजरत चाहता हूँ। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। बैड कमेंट करने वाले भाई करते रहें, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं। जिनके काम होते हैं वो मुझे अल्लाह का शुक्र दुआएं भी देते हैं और मुझे पैसे भी देते हैं। थैंक यू।